हेलो फ्रेंड्स। तो आज रॉबर्ट क्लाइव यानी कि कक्षा 8 का है अध्याय। उसके बाद में क्या बोलते हैं, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ते हैं। व्यापार से युद्ध तक जो हुआ ये सब के बारे में, ठीक है। पृष्ठभूमि 18वीं सदी की शुरुआत। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद में मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी यहाँ पे। उसके बाद में जो इसका ये था साम्राज्य था कमज़ोर पड़ गया था। बंगाल के नवाब शक्तिशाली होने लगे और अपनी स्वतंत्र शक्ति दिखाने लगे। क्या हुआ? बंगाल के नवाब शक्तिशाली होने लगे और अपने स्वतंत्र शक्ति दिखाने लगे। फिर उसके बाद में मुर्शिद कुली खां आए, फिर अलीवर्दी खां, फिर सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब बने। ये सभी मजबूत और सक्षम शासक थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जा रही रियासतों को कम करने और नियंत्रण करने का निर्णय लिया। ये देखिए, मुर्शिद कुली खां है, अलीवर्दी है, ये सिराजुद्दौला है। कंपनी और नवाबों के बीच टकराव का कारण क्या था ये जानते हैं। नवाबों ने कंपनी से रियायत देने के बदले नजराना मांगा। कंपनी कर देने से मना कर रही थी। कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार नहीं दिया गया था। कंपनी की किलाबंदी बढ़ाने पर रोक लगा दी गई थी। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया कि उसकी वजह से बंगाल सरकार के राजस्व में वसूली कम हो रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी के अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और स्थानीय अधिकारियों का अपमान किया। स्थानीय अधिकारियों की बेवजह की मांग से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा था। कंपनी का मानना था कि व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार कम कर लगाए और सहयोग करे। कंपनी, यही अंग्रेज के बारे में, अंग्रेज को कंपनी कहते हैं। फिर उसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव की भूमिका क्या होती है देखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत आकर कंपनी के हितों की रक्षा करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं। उन्होंने कूटनीति, शासक और युद्ध कौशल से कंपनी की शक्ति बढ़ाई। प्लासी का युद्ध 1757 जीतकर उन्होंने बंगाल पर कंपनी का प्रभाव स्थापित कर दिया। ये देख, ये प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। अब कंपनी की रणनीति देख लेते हैं। अपनी आबादी बढ़ाना, गांव खरीदना, किलों का पुनर्निर्माण करना, व्यापार को ज़्यादा फैलाना। परिणाम टकराव से युद्ध तक लगातार टकराव हुआ, समझौता न होना, युद्ध छिड़ा, प्लासी का युद्ध हुआ। याद रखने वाली तो बात यह है कि व्यापार के अधिकार और रियायतों को लेकर हुए टकराव ने अंततः युद्ध का रूप लिया और यही आगे चलकर ब्रिटिश शासन की नींव बन गई। बताइए क्या कह सकते हैं। इसका निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। क्या निष्कर्ष निकला? ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने आई, लेकिन धीरे धीरे उसने राजनीति में हस्तक्षेप किया और अंततः युद्ध जीतकर बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। देखिए कितना
घुसपैठ कितना ये था, चोर था। अब प्लासी का युद्ध देख लेते हैं थोड़ा सा। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। सिराजुद्दौला नवाब बनना 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। इसके बाद में अलीवर्दी खां के मृत्यु के बाद कंपनी एक ऐसा कठपुतली यानी कि अंग्रेज ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायत और अन्य सुविधाएं आसानी से दे। ठीक है। फिर उसके बाद में टकराव की शुरुआत कैसे हुई। सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाए, किलाबंदी रोके और बकाया राजस्व चुकाए। दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। टकराव बढ़ता गया। उसके बाद में एक कासिम बाजार पर हमला किया गया। नवाब ने 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाग में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला किया। फिर कंपनी के अफसर गिरफ्तार किए गए। गोदाम पर ताला लगा दिया गया। अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए गए। अंग्रेज़ जहाज़ों को बंदरगाह में रोक लिया गया। फिर कोलकाता पर कब्जा हुआ। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कोलकाता स्थित किले पर कब्जे के लिए कूच किया और कोलकाता पर अधिकार कर लिया। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए क्या हुआ। क्लाइव की सेना रवाना हुई है। देखिए कोलकाता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनकर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसर रॉबर्ट क्लाइव, कहाँ के अफसर, मद्रास में तैनात कंपनी के अफसर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना रवाना की गई। क्लाइव को देसी सैनिक और सहयोगी की मदद भी मिल रही थी। क्या बात। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। लंबी सौदेबाजी के बाद 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब का हार का कारण क्या था? यही अपना ही आदमी होगा। नवाब के सेनापति में फूट थी। एक सेनापति और जाफर ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को आश्वासन दिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर उसे नवाब बना दिया जाएगा, इसीलिए वो लालच में पड़ गया। इस विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला युद्ध हार गया। इस तरह नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं। ये रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना नायक है ये। फिर उसके बाद में सिराजुद्दौला ये है बंगाल का नवाब। फिर उसके बाद युद्ध का परिणाम क्या क्या होता है देखते हैं। सिराजुद्दौला की हार हुई और वह मारा गया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में अपार धन संपत्ति, प्रभाव और राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई। यह महान्याय कक्ष ईस्ट इंडिया हाउस का है, ये देख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट की बैठक लंदन स्थित लेडेनहॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में होती थी। यह ईस्ट इंडिया हाउस में होती थी यहाँ पे। यह ऐसा ही एक सभा का चित्र है, ये चित्र देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मोटिवेशन बढ़ेगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ।
क्लास 8 का हिस्ट्री इसी तरह ख़त्म करेंगे। अगर एक बार अपने से भी सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो एकदम माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।